कुतर्क आता है वो है कि आतंकवादी जो है नियंत्रण से बाहर हो जाए। पाकिस्तान में आतंकवादी कभी भी नियंत्रण में थे ही नहीं, पहले नियंत्रण में थे नहीं, अब जो है अब वो बवासीर बन गए हैं आर्मी के लिए भी, पाकिस्तानी सत्ता के लिए भी, क्योंकि वो अब एक इंडिपेंडेंट एंटिटी बन करके जगह जगह जहां तहां बम ब्लास्ट कर रहे हैं। कभी पाकिस्तान की मस्जिद में बम फूटता है, हाल ही में आपने कराची में जो फायरिंग्स हुई हैं उसके बारे में सुना होगा। और पाकिस्तान को आप पिछले कुछ दिनों में ट्रैक करेंगे, 6 महीने साल भर में इतनी आतंकी वारदातें हुई कि रॉयटर्स को लिखने पर मजबूर होना पड़ा कि पाकिस्तान में इस्लामिस्ट ने अटैक कर दिया, इस्लामिक टेररिस्ट। मॉरल ऑब्लिगेशन है भारत का, हम लोग केवल पुराने पड़ोसी नहीं हैं, हम लोग फैमिली हैं। फैमिली वाले पठानकोट करते हैं, फैमिली वाले पुलवामा करते हैं, फैमिली वाले उरी करते हैं, फैमिली वाले 47, 65, 71, 99 ये सब करते हैं। फैमिली वाले जो है हर दिवाली में, दुर्गा पूजा में जहाँ भीड़ होता है वहाँ पे बम ब्लास्ट करवाते हैं। अभी तुम्हें बड़ी फैमिली की याद। सिंध में हमारी बहू बेटियों को हर दिन खींच रहे हैं, किसी दिन जला दिया जा रहा है, किसी दिन एब्डक्ट किया जा रहा है, किसी दिन मतलब आपके घर में आकर मुस्लिम जो है रेप करके आपकी बेटी का, आपकी बीवी का चला जाएगा, उससे बच्चे पैदा होंगे और वो आप ही पाल रहे हैं। इतनी विकट और बेकार स्थिति है हिंदुओं के वहाँ पे। तो क्या आपको लगता है कि वो रुक जाएगा? इन लोगों की सहायता करेंगे? नहीं, इन्हें मरने दो, अपने हाल पर इन्हें छोड़ दो। कोई लोग कह रहे हैं एकदम सही मौका है हमला करके जो है बर्बाद करो। कि क्यों हमला करना यार? कैंसर जिस पार्ट में लग गया है और आपको वो चाहिए नहीं तो उसको फैलने दो, वो अपने आप नष्ट होगा, वो अंग गल करके गिर जाएगा। भारतीय लोगों इस सब के चक्करों में मत पड़िए कि यार वो बहुत दीनहीन स्थिति में, हमें कोई मदद नहीं करनी चाहिए। पॉपकॉर्न लीजिए, यूट्यूब पे बहुत सारी विधियां बताई गई हैं, नहीं है तो मैं बता देता हूँ। मकई का दाना लीजिए, थोड़ा सा उसमें बटर डालिए, थोड़ा देर चलाए, उसको ढक के रख दीजिए, बहुत बढ़िया फूटेगा। कोई फ्लेवर आपको डालना है, कैरमलाइज करना है, शक्कर डालना है, वो सब भी उसी मिक्स कर सकते हैं। रंग भी बढ़िया बन जाएगा और आनंद भी आएगा खाने में। और यूट्यूब जो है चला के एकदम बड़े स्क्रीन पर देखिए। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लाइक करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन आइकन दबा दें और हमारा जिस भी तरह सहयोग कर सकते हैं, चाहे शेयर करने के माध्यम से या आर्थिक सहायता करना चाहते हैं तो आप इन नंबरों के माध्यम से कर सकते हैं। आइए आरंभ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान की स्थिति अभी क्या है और क्या हो सकती है। और इस पर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया में एक पीडोफाइल पाकिस्तानी पत्रकार है, उसने लिखा है कि नहीं, भारत की यह मॉरल ऑब्लिगेशन है, मतलब नैतिक उत्तरदायित्व है कि पाकिस्तान की वो सहायता करे ही। कुछ लोग अलग लॉबिंग कर रहे हैं यूएसए में बैठ के। एक व्यक्ति है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, उसकी बीवी पाकिस्तानी है इसलिए वो ज़्यादा कष्ट में है। वो बोल रहा है कि नहीं नहीं, अगर आप भारत मदद नहीं करेगा या विश्व मदद नहीं करेगा तो पाकिस्तान जो है न्यूक्लियर अपने जितने भी आर्म्स हैं वो इधर उधर बेच देगा, टेक्नोलॉजी बेच लेगा। कुछ कह रहे हैं कि नहीं, टेररिस्ट आउट ऑफ कंट्रोल चले जाएंगे। कुछ कह रहे हैं कि भारत को अभी एकदम सही मौका है, अखंड भारत बना लिया जाए पाकिस्तान को। कुछ कह रहा है कुछ पैसे दे के पीओके ले लो। इन सारी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे कि इसमें क्या सच्चाई है, क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रैक्टिकलिटी है जो हम इस तरह की बातें कर रहे हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान की वस्तुस्थिति अभी है क्या? उसके पैसे जो है समाप्त हो चुके हैं। पैसा समाप्त होने का मतलब है जो वो डॉलर्स होते हैं फॉरेन एक्सचेंज में, जिसके कारण वो बाहर से आने वाली चीज़ों का जो आयात करता है, इंपोर्ट करता है, तो उसको ख़रीदने के लिए जो डॉलर्स चाहिए वो ऑलमोस्ट अब ज़ीरो की तरह जा रहा है। अब क्या है कि इसमें अभी आपने कुछ सप्ताह पहले संभवतः सुना होगा कि पाकिस्तान ने $9 बिलियन का मतलब लिया है, आश्वासन लिया है अरब के देशों से कि वो लोग सहायता कर देंगे। लेकिन वो आश्वासन ही था, वो एक्चुअल में अभी तक प्रतिफलित नहीं हुआ है। IMF ने भी बोला है कि तुम्हारा जो भी अभी स्थिति है उसको डेट रिस्ट्रक्चरिंग कहते हैं, कि उधार तुमने जो लिया हुआ है वो बताओ कि कैसे चुकाओगे, एक फार्मूला दो, वो सब करके। तो उन्होंने रॉथस्चाइल्ड करके एक बैंकर है जो ज्यू है और
उन लोगों को बुलाया है जो वस्तुतः मतलब इसके लिए कुख्यात है इन सब चीज़ों के लिए। तो यह भी एक विडंबना ही है कि वैसे लोगों को डेट रिस्ट्रक्चरिंग के लिए बुलाया जा रहा है। पुराने देनदार जो भी इनके थे वो दे नहीं रहे हैं। आयरन ब्रदर चीन जो है वो भी साथ छोड़कर भाग गया, क्योंकि उसका तो ऑलरेडी $53 बिलियन जो है CPEC में लगा हुआ था, जो ये लोग कॉरिडोर बनवा रहे थे। तो वो तो बन नहीं रहा है। चीन के लोगों को भी मारा गया है वहाँ पर। फिर जो है स्थिति बहुत ही विकट हो गई। कई जगहों पर छोटे छोटे जो है आप कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे। कभी पुलिस के खिलाफ जनता जा रही है, कभी आर्मी के खिलाफ जा रही है, कोई पार्टी वाला किसी दूसरे के खिलाफ जा रहा है, और वो सारे के सारे वायलेंट होते जा रहे थे। आम जो नागरिक है, सामान्य नागरिक, वो परेशान है। आटा नहीं मिल रहा है। उस पर हमने ढेर सारे वीडियो भी देखे। हम हंसे भी, करुणा का भी भाव बहुत लोगों को आया कि यार बताओ कि बेसिक चीज़ों के लिए इस तरह से इनको तड़पना पड़ रहा है। वो सब हुआ। लेकिन सब्जी हो, आटा हो, गोश्त हो, जो भी ये लोग खाया करते थे, जो पाकिस्तान में उपज रहा है उस तरह की चीज़ों में उतनी जो है समस्या नहीं है। लेकिन जो ये लोग बाहर से मंगवाते हैं वो अचानक से मंगवाना रुक गया है। कुछ चीज़ें जो वहाँ पे मैन्युफैक्चर होती थी उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो गया, क्योंकि लोगों के हाथ में भी पैसे नहीं बचे, क्योंकि फाइनेंशियल पॉलिसीज जो है वहाँ की सरकार जो बना रही है, चाहे इमरान खान के टाइम में था, उसकी लेगेसी जो है अभी इसको मिली है, शहबाज शरीफ को। तो ये लोग सब मिल करके वो पाकिस्तान का काट रहे हैं और पाकिस्तान की जनता कटवा रही है, और अब वो लोग उब चुके हैं। लेकिन बात वही है कि जब आप टमाटर जो ईरान से आया था आपकी मदद के लिए, मैं फ्लड के समय की बात कर रहा हूँ, तब आपने कह दिया कि नहीं ये तो शिया टमाटर है। तब जब आप मुसलमान देश से ही आए हुए टमाटर को शिया कह देते हैं, तो भारत कुछ भी भेजेगा तो वो कहाँ से स्वीकार्य होगा आपको। अफ़गानिस्तान के लिए भारत गेहूं भेज रहा था, तो वो आपने भेजने नहीं दिया कि हमारा तुम रूट प्रयोग में नहीं ला सकते हो। तो इस तरह का आपका इतिहास रहा। ये भी तब जब आप स्वयं एक सैलाब से, बाढ़ जो आई थी उससे उबर रहे थे, और बाढ़ के कारण ही एक भयावह स्थिति जो है पाकिस्तान में बनी हुई है। 30-40 बिलियन डॉलर का उनको डायरेक्ट नुकसान हुआ है, और वो इलाके जो हैं कृषि उत्पाद के लिए भी जाने जाते थे, तो वो भी जो था वो बर्बाद हो गया। जो होना चाहिए था वो भी पानी उतरा नहीं, तो वो भी मतलब उपज नहीं हुई। तो कई तरह से जो है उस सैलाब ने, उस बाढ़ ने पाकिस्तान को एक तरह से पंगु बना दिया है। तो ये तो एक चीज़ हो गई। और अब जो है, अभी क्या है कि अब कह रहे हैं कि नहीं, अब आपने वीडियो देखे होंगे कुछ कुछ की, उससे पूछा जा रहा है कि ये कौन है, मोदी है, ये कौन है, शहबाज शरीफ है, कौन अच्छा है। तो कई जगह पे आपको सोशल मीडिया पे, जो यूट्यूब पे वीडियो बनाने वाले लोग हैं या वहाँ के पत्रकार हैं, वो लोग, उनका टोन अब बदल रहा है मोदी को लेके कि बताइए भारत में कितना अच्छा है सब कुछ, वहाँ पे मोदी है, उसको प्रॉपर पता है, वो तो अमेरिका से भी डांट के बात करता है, वो तो यूरोप को भी डांटता है, वो तो तेल भी खरीद रहा है रूस से। तो उनकी जनता के पास अब मोदी एक एस्पिरेशनल, मतलब कि ऐसा पीएम होना चाहिए। कल तक जो मोदी को कुत्ता और मोदी को काफिर और पूरे भारत को मतलब तरह तरह की गालियां देते थे, अब उनको मोदी में होप दिखने लगा है। जिन चीज़ों को भुना करके कुछ पत्रकार अब ऐसा लिख रहे हैं कि यार मानवता के नाते जो है सहायता भारत को कर देनी चाहिए। इन सब के बीच जो आनंद में है वो है आर्मी के जनरल सब, जो भी आर्मी के उच्चाधिकारी हैं वो लोग आनंद में क्यों हैं? क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी नॉर्मली बाहर में बनी हुई है सबकी, कोई लंदन में है, कोई USA में है। इस तरह से उनका अपना मामला सेट होता है। उनके पास भूमि भी जो है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। सब बड़े बड़े ज़मींदार मतलब परिवारों से आते हैं, और जो ज़मींदार परिवार से नहीं भी हैं तो आर्मी में वहाँ पे इतना करप्शन है, उसके कारण उन्होंने अच्छा खासा पैसा बना रखा है। उनको कष्ट इसलिए हो रहा था, कुछ लोग बोल रहे थे कि डॉलर जब डिप्लीट कर रहा था इनका फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व, तो कह रहे थे कि यार डॉलर नहीं। तो उनकी चिंता ये थी कि इनके बच्चे जो इंटरनेशनल स्कूल्स में पढ़ते हैं उनको देने के लिए इनके पास डॉलर्स नहीं थे। तो इसलिए पाकिस्तानी आर्मी के लिए जो जनता है, वहाँ की सामान्य जनता, वो डिस्पोजेबल ग्लास जो आता है ना, प्लास्टिक का जो बांटे जाते हैं भंडारे में इन जगहों पे, तो उसकी तरह है कि उसको एक बार पिया और क्रश करके फेंक दिया।
उसके बाद वो कहाँ जा रहा है नहीं जा रहा है कोई मतलब नहीं है। तो आर्मी के ऊपर जब आएगा उनको कोई मतलब नहीं है कि सामान्य जनता कैसे जी रही है, और उनको हर 5 साल में ना तो इलेक्ट होना है। तो उनका जो है पूर्णकालिक एक एजेंडा अपना चलता है, भ्रष्टाचार करो, लोग भाड़ में जाए, सत्ता को नियंत्रण में रखो और भारत तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, ये गेम खेलते रहो, अपना चिल्ड आउट रहो। अब हम उन 4-5 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिसमें कहा जाता है कि अगर भारत सहायता नहीं करेगा या अगर वैश्विक पटल पर पाकिस्तान की हालत देखकर उसकी मदद नहीं की जाएगी तो पाकिस्तान ये कर देगा। तो वो ये क्या है जो पाकिस्तान कर सकता है, जो लॉजिक दिए जाते हैं और वो कैसे बेकार के लॉजिक हैं या कुतर्क हैं, वो देखिए। पहला जो कहा जाता है कि नहीं वो न्यूक्लियर जो है वेपन्स बांट देगा। लोगों को लगता है कि न्यूक्लियर वेपन जो होता है वो दिवाली में जैसे डब्बे में बम आते हैं ना, वो चुरचुरिया हो गया, बीड़ी बम हो गया, मिर्चैया पराका हो गया, या फिर रॉकेट होता है कि 10-10 के पैक में आता है, वो कहीं रखा रहता है और पाकिस्तान कहेगा कि आलू ले लो, कांदा ले लो और जाके बेच देगा बम। न्यूक्लियर आर्सनल जो होता है, न्यूक्लियर वेपन्स जो होते हैं, नाभिकीय हथियार, वो इस तरह से नहीं होते हैं। वो अलग अलग वेपन सिस्टम अलग होता है, उसका फिजिक्स सिस्टम अलग होता है, जो प्लूटोनियम और ये सब एनरिच ये किया जाते हैं। उसके बाद उसका कंट्रोल सिस्टम अलग होता है। 3 जगह पे वो रखा जाता है और हर जगह इसी तरह की प्रक्रिया है, यही प्रोसेस अपनाया जाता है कि आपको यह पहले मतलब ये जो लॉजिक देते हैं उनको यह सोचना होगा क्या ऐसा करना संभव भी है। वेपन सिस्टम होगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हाथों में, उसको पता होता है, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ही पता होता है कि ये 3 चीज़ें जो हैं वो एक समय में किसके पास हैं। बाकी जो ब्रिगेडियर लेवल के लोग होते हैं जिनके पास मान लीजिए फिजिक्स सिस्टम होता है, जो मैंने बताया कि यूरोनियम और ये सब जो होता है, जो नाभिकीय विखंडन और इसके लिए आवश्यक होता है, जो उसको चार्ज करेगा, और डिफ्यूजर जो होता है वो किसी और के पास होता है। तो जिसके पास डिफ्यूजर है उसको पता नहीं होता है कि यूरेनियम वाला जो है हिस्सा वो किसके पास है, या वेपन सिस्टम जो है वो कहाँ पे है। और मतलब एक को बाकी दोनों का पता नहीं होता है, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही है जिसको एक समय में यह जानकारी होती है, और वह भी जब बोलेगा फिर ये मोबिलाइज होगा, असेंबल होगा, और उसके बाद वो प्रयोग में लाया जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो रूस का जब विघटन होता है यूएसएसआर का, तब सारे परमाणु हथियार रूस के पास कैसे चले जाते हैं, यूक्रेन के पास था। आपने अभी यूक्रेन का जो युद्ध छिड़ा तब जो है सब कह रहे थे कि बताओ, यूक्रेन ने स्वयं ही कहा कि हमने तुम्हें परमाणु हथियार दे दिए, हमने तो सोचा नहीं था और तुम अब हमें थ्रेट्स दे रहे हो। क्या यूक्रेन ने वाकई में रूस को परमाणु हथियार दे दिए थे? नहीं। रूस यूएसएसआर में भी परमाणु हथियार मतलब हर जगह पर, ये चूंकि इतना ज़्यादा डेंजरस होता है कि आप एक जगह पे एक आदमी के हाथ में पूरा नहीं दे सकते, इसलिए वो अलग अलग लोगों के ही पास ने अलग अलग जगहों पर रखा होता है, जिसको ट्रांसपोर्ट करने में भी समय लगता है, ताकि जो वो कोड दबाने वाला है, अंतिम कॉल जो लेगा, उसके पास फिर से समय हो कि तुम क्या करने जा रहे हो, इसका क्या परिणाम हो सकता है, तो तुम अपना माइंड चेंज कर सको। जब रूस संघ का विघटन होता है तब इनके पास कुछ था, वेपन सिस्टम अलग था, जो है डिफ्यूजर अलग है या बाकी पार्ट्स अलग हैं। तो बेलारूस के पास और यूक्रेन के भी पास कुछ थे हथियारों के कलपुर्जे या पार्ट्स कह सकते हैं आप। तो उनके पास जो पार्ट्स थे ना, उनको अगर उनको यूज करना है आगे, तो एक तो बाकी के पार्ट्स बनाने पड़ेंगे। नहीं बना सकते हो तो किसी यूज का नहीं है, किसी को बेच भी नहीं सकते, क्योंकि हर कंट्री की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अलग होती है। तुम ये तो वही बात हो गई कि आप हीरो होंडा का टंकी लेके और आप उसको पल्सर में लगाना चाह रहे हैं, तो वो काम नहीं करेगा। या इंजन सिस्टम किसी का है, क्लच प्लेट किसी का लगा, तो ये असेंबली जो है वो उस तरह से काम नहीं करती है। तो क्या हुआ कि ये चूंकि मेंटेन नहीं कर सकते थे, तो अंततः इनको रूस को देना पड़ा। नहीं भी देते तो रूस के पास इतना पैसा था कि वो स्वयं बना लेता। तो उसी तरह वर्स्ट केस सिनेरियो कि पाकिस्तान अगर ऐसा करना भी चाहे तो वो संभव नहीं है। तो इसलिए ये लॉजिक जो है, ये कुतर्क जो है वो बेकार हो जाता है। ये नैरेटिव पूरा वाशिंगटन डीसी में एक
अमेरिकी है जिसकी वाइफ पाकिस्तानी है, वही चला रहा है ये पूरा का पूरा। और ये थ्रेट परसेप्शन क्रिएट करके कि बताइए ये न्यूक्लियर बांट देगा तो पूरे दुनिया में तबाही मच जाएगी, इसलिए आपको जो है उसको डूबने से बचाना चाहिए। और इसका जो है बार बार अलग अलग जगहों पर खंडन हो चुका है। मैं आप तक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सामान्य लोगों तक इस तरह की जानकारी नहीं पहुँचती। उनको लगता है न्यूक्लियर बम जो होता है एक एक्चुअल में बम होता है जो एक जगह रखा रहता है और उसको जो है किसी लॉन्चर में लगा के ब्लास्ट ऑफ कर देना चाहिए। इस तरह से वो काम नहीं करता। अब दूसरा जो कुतर्क आता है वो है कि आतंकवादी जो है नियंत्रण से बाहर हो जाए। पाकिस्तान में आतंकवादी कभी भी नियंत्रण में थे ही नहीं। जब आपके नियंत्रण में थे, आप याद कीजिए 16 दिसंबर की एक घटना हुई थी, पेशावर का आर्मी स्कूल था, उसमें छोटे छोटे बच्चों को इन्हीं आतंकियों ने भून डाला था। वो क्यों हुआ था? वो इसलिए हुआ था कि वहाँ का आर्मी का जो जनरल था, संभवतः बाजवा ही था, उसने एक योजना बनाई थी, उसने एक ऑपरेशन चलाया था कि वो जो है आतंकियों को मारेंगे। पहले क्या स्थिति थी कि पाकिस्तानी सत्ता या आर्मी स्वयं ही उनको वेपन्स भी प्रोवाइड करती थी, स्वयं ही उसको पैसे भी देती थी, पूरी फंडिंग भी देती थी। और अचानक से अब उन पे दबाव आया कहीं से, तो उन्होंने न केवल फंडिंग बंद की बल्कि ऑपरेशंस चला के उनको टारगेट करके मारने भी लगे। तब वो जो है उससे बिफर गए और उन्होंने फिर कहा कि वी विल हिट यू वेयर इट हर्ट्स यू द मोस्ट। उन्होंने आर्मी स्कूल के बच्चों को टारगेट किया और मुझे लगता है दर्जनों या शायद सैकड़े से ऊपर, 100 से ऊपर बच्चे की हत्या, नृशंस हत्या कर दी गई थी पेशावर के आर्मी स्कूल में। तो नियंत्रण में तुम्हारे थे नहीं कभी, अभी भी तुम्हारे नियंत्रण में नहीं। वो अपने हिसाब से चल रहे हैं, तुम उसको चलाने की चेष्टा कर रहे हो, वो चल नहीं रहा। पहले नियंत्रण में थे नहीं, अब जो है अब वो बवासीर बन गए हैं, आर्मी के लिए भी, पाकिस्तानी सत्ता के लिए भी, क्योंकि वो अब एक इंडिपेंडेंट एंटिटी बन करके जगह जगह जहां तहां बम ब्लास्ट कर रहे हैं। कभी पाकिस्तान की मस्जिद में बम फूटता है, हाल ही में आपने कराची में जो फायरिंग्स हुई हैं उसके बारे में सुना होगा। और पाकिस्तान को आप पिछले कुछ दिनों में ट्रैक करेंगे, 6 महीने, साल भर में इतनी आतंकी वारदातें हुई कि रॉयटर्स को लिखने पर मजबूर होना पड़ा कि पाकिस्तान में इस्लामिस्ट ने अटैक कर दिया, इस्लामिक टेररिस्ट, इस तरह के शब्द का प्रयोग करना पड़ गया। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ टेररिस्ट वाकई, मतलब ये तुम नहीं कह सकते हो कि टेररिस्ट जो है कुछ कर देगा। और उसका दूसरा पहलू यह भी है, किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के कुछ करने के लिए कि वो अपने क्षेत्र से बाहर निकलकर दूसरे जगह पे कुछ कर सके, उसके लिए फंड चाहिए होता है। तो जहां सत्ता के ही पास फंड नहीं है, सत्ता स्वयं जो है जूझ रही है उससे, वो कैसे एक टेररिस्ट एंटिटी को फंड करेगी? जाओ तुम जो है अफगानिस्तान के सीमा बम फोड़ो और जाओ तुम भारत की सीमा बम फोड़ो। और तीसरी बात कि अगर ये ऐसा करें भी तो भी हमारी सेना, अब वो यूपीए के काल की सेना नहीं है, वो वहाँ पे बैठे हुए हैं कि तुम आओ तो सही, हम तो बैठे हुए, हम तो रोज़ जो है अपना चाकू जो है रगड़ रहे हैं पत्थर पर कि आओ तो। मतलब जंग लग गया है भारतीय सेना वालों में जब से ये 370 ये सब हटा है। वो लोग तो बैठे हुए हैं कि भाई हमारी, वो लोग दिवाली उवाली में पटाखा फोड़ने में 2-4-10 फोड़ लेते होंगे कि हाँ कुछ फूटा है गोली, मतलब चलाने की आदत बनी रहे। वो तो वेट कर रहे हैं और हमारी सरकार भी वेट कर रही है कि कुछ तो तुम ऐसा करो। चुनाव का भी साल है तो उनके लिए तो मतलब विन विन सिचुएशन हो जाएगा मोदी सरकार के लिए, अगर पाकिस्तान इस तरह का कुछ करता भी है तो। अब तीसरा बिंदु जो है इसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में क्या हो जाएगा, उसके कारण जो भारत पर नकारात्मक असर पड़ेगा, वो है कि इमिग्रेशन क्राइसिस हो जाएगी। इमिग्रेशन क्राइसिस क्या होता है कि जैसे रोहिंग्या के साथ हुआ बर्मा में, कि वहाँ की सेना जो है इन आतंकियों को मार मार कर भगाने लगी, तो वो जो है निकलते हैं और फिर पड़ोसी जो है राष्ट्रों की सीमा पर पहुंचते हैं और फिर उसमें घुसते हैं। वो बांग्लादेश में घुसे और फिर जो है भारत में घुसे, और भारत में तो आप देख ही रहे हैं कि कुछ कुछ नेताओं ने क्या किया कि पूरे भारत में कहीं कहीं बसा दिया। उनके लिए फिर वही इमोशनल स्टोरीज, आंख में आंसू और क्राइसिस में कुपोषित बच्चे, इन सब का फोटो लेकर के हम पर जो है वही गिल्ट ट्रिप पर भेजने की चेष्टा होने लगी कि इन लोगों को आप कैसे। तो क्या पाकिस्तान में इमिग्रेशन क्राइसिस हो सकती है? अब मुझे नहीं लगता है, और होगी भी, मान लीजिए कि होगी भी, तो भी भाजपा के लिए, फिर से मैं बता रहा हूं कि इलेक्शन का वर्ष है और उसके लिए भाजपा तो, उसको तो ऐसे ऑप्टिक्स चाहिए कि देखो ये लोग आ रहे थे और हमने रोक कर लौटा दिया।
और अब आप कहेंगे कि नहीं भाजपा ने कहाँ लौटाया, भाजपा तो बांग्लादेशी तो 2.5 करोड़ है, आप ही ने कई बार बताया है। तो भाजपा जब से सत्ता में आई है, चाहे वो स्टेट्स हैं जैसे बंगाल से घुसते थे या फिर आपको असम से घुसते थे, इन सब जगहों पे जहाँ ये लोग बांग्लादेशी मुसलमान जो है वो पावर ब्रोकर्स ही नहीं किंग मेकर की भूमिका में आ गए थे, उन सबको भाजपा ने, जो पहले से आ गया उनके लिए तो आपको पता है वो कैंप्स बन रहे हैं, उनको वहाँ पे रखा जा रहा है। और भाजपा सरकार इस जो है इस दीमक को, इस पेस्ट कंट्रोल के लिए बहुत प्रयासरत है। और भाजपा सरकार ने हर सीमावर्ती क्षेत्र में किसी भी कारण से, मतलब वो वहाँ 2 भी विधायक उनका है तो वो सरकार में रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको सीमाओं को लेकर पता है कि कहाँ पे क्या कौन कर सकता है। तो इस हिसाब से आप देखिए कि भाजपा को आप इस मामले में तो आप एक्यूज नहीं कर सकते। तो अगर इमिग्रेशन क्राइसिस होती भी है तो भाजपा के पास ये कहने को होगा, भारत सरकार के पास, कि हमारे पास ऑलरेडी 2-2.5 करोड़ लोग हैं भाई, जो हमारे मतलब 1-1.5% हमारे पॉपुलेशन का है जो उस पर बर्डन है, और जहाँ से आए हैं उसके पॉपुलेशन का 10% है। तो हम उस स्थिति में नहीं हैं। और पाकिस्तानी अपना जाए, वो तुर्की जाए, तुर्की को तो ब्लड ब्रदर और पता नहीं क्या क्या कहता है, तुर्की जाए, यूएई जाए, अरब देशों में जाए, जॉर्डन में जाए, इन लोगों के पास जाए, यहाँ पर आने की संभावना उनकी जो है कम ही दिखती है। और हमारा बॉर्डर भी अब पहले से जो बेटर स्थिति में, पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर था वो पहले से अच्छी अवस्था में है, और हमें उस बिंदु पर भी अत्यधिक जो है चर्चा करने की या परेशान होने की कोई बात है नहीं। अब आता है कि अगर ये जो पाकिस्तान में सिचुएशन चल रहा है तो होगा क्या होगा, इसका आउटकम क्या होगा अगर ये इसी गति से, इसी तरह से चलता रहे। तो सबसे पहली चीज़ जो वहाँ पर होगी वो होगी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, आंतरिक कलह। और ये आपको छोटे छोटे शहरों में ये देखने को मिलेगा, और सेना के विरोध में जनता उठेगी, कई जगह पर उठ भी रही है, और ये अब ऑर्गेनाइज्ड होके उठेंगे। तो सेना क्या करेगी? सेना, वहाँ की आर्मी जो है कैपेबल है, सक्षम है कि उनको वो मार देगी। वो अपनी रक्षा के लिए वो किसी हद तक जा सकते हैं। दे विल किल देम एंड नोबडी विल स्पीक एनीथिंग अबाउट इट कि हाँ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो गया, फलाना ढिमका, कुछ नहीं होगा। दे नो हाउ टू कंटेन देयर पॉपुलेशन। और उन्होंने पहले भी, हमने वीडियो देखे, वो वीडियो में लगा नहीं सकता कि कैसे मतलब सर में सटा सटा कर गोली मारी जाती रही है। तो जो भी इस तरह का प्रदर्शन करते हैं उनको निपटने में वहाँ की सेना सक्षम है, और वैसे भी ओवर पॉपुलेशन से वो लोग जूझ रहे हैं, तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक तरह से अच्छा अवसर हो जाएगा, तो वो ये कर सकते हैं। अब कहा जा रहा है कि अब डिसइंटीग्रेट हो जाएगा पाकिस्तान, ये भी एक बात कही जा रही है। तो क्या एक्चुअल में ऐसा होगा कि पंजाब अलग हो गया, खैबर पख्तूनख्वा अलग हो गया, बलूचिस्तान अलग हो गया, सिंधु देश अलग हो गया? क्या यह संभव है? ये देखिए, संभव तब होता, आप देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में लगातार बम फट रहे हैं, वहाँ की आर्मी को मतलब कभी कभी बंधक बना लिया जाता है, उसको मार भी दिया जाता है, लेकिन फिर भी उस पर जो है, देखिए ऐसे राष्ट्रों का स्वतंत्र होना बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर पर भी निर्भर करता है। एक तो है कि ठीक है, अब जैसे आप श्रीलंका का एक एग्जाम्पल लीजिए कि वहाँ लिट्टे जो है उसने पूरा एक आधे श्रीलंका पे कब्जा कर लिया था, लेकिन श्रीलंका की सेना भी इतनी सक्षम थी कि उन्होंने एक बार ऑल आउट ऑपरेशन किया और वो सब मिला लिया। तो आज के समय में बिना मतलब वही भारत उसको दे देता सपोर्ट, तो हो सकता है कि पूरा श्रीलंका जो है लिट्टी के नियंत्रण में चला जाता, वो टॉपल कर देते, वो कहते कि नहीं हम ही हैं। अब देखिए कि आप अफगानिस्तान में जो हुआ, अफगानिस्तान को वैश्विक समुदाय ने धीरे धीरे करके स्वीकृति दे दी कि नहीं, भले वो तालिबान के कंट्रोल में चला गया, वहाँ तो चलो कि पावर जो है वो चेंज हुआ है, मतलब सत्ता का स्थानांतरण हुआ है, वो भी ब्रेकिंग अप नहीं हुआ है। ब्रेकिंग अप होता है जैसे यूएसएसआर में हुआ कि सर्वसहमति से कि ये अलग अलग देश हैं, हम जो है अलग होना चाहते हैं, और वहाँ पे इस तरह के वहाँ के जो लीडर थे अलग अलग राष्ट्रों के, तो उन्होंने कहा कि हमारा रेस अलग है, हमारी भाषा अलग है, तो हम जो है अलग होना चाहते हैं, तो उस पर हो गया एक म्यूचुअली। लेकिन यहाँ पर जिसकी ताक में हम लोग बैठे हैं कि नहीं बलूचिस्तान अलग हो जाएगा,
जब तक भारत चाहेगा नहीं तब तक होगा नहीं। और क्या भारत ऐसा चाह रहा है? भारत चाहता तो पिछले 7-8 वर्षों में हमें दिख जाता कि वो एक्चुअल में कुछ चाह रहा है। को याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बलूचिस्तान रेडियो, वहाँ पर ऑल इंडिया रेडियो का बलूचिस्तान स्टेशन जो है वहाँ पे खोलने की बात की थी। आपको उसके बाद कुछ इस तरह का स्टेटमेंट बलूचिस्तान शब्द को लेकर भी आपको दिखा भारतीय पॉलिसी मेकर से? नहीं दिखा होगा आपको। ना अजीत डोभाल बोलते हैं, ना हमारे आर्मी के लोग बोलते हैं, कोई भी उस तरह की बात नहीं कर रहे हैं कि हम जो है बलूचिस्तान को मिला लेंगे। पहले के बयान है उनके कथन कि हम बलूचिस्तान को तोड़ लेंगे अगर एक भी अटैक इस तरह का होता है तो ना तो उधर से कोई अटैक हुआ है भारत के ऊपर, ना ही पाकिस्तान की आर्मी केपेबल है वो सब करने के लिए आज की स्थिति अगर देखी जाए तो। उसी तरह से कि बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, वो बिना पैसों के, बिना वैश्विक समर्थन के वो संभव नहीं दिखता। और फिर वहाँ की आर्मी, जब तक वहाँ के आर्मी के जनरल्स में फूट नहीं पड़ेगी कि किसी जनरल को लगे कि नहीं जो है मैं बलोचों का लीडर बन जाता हूँ और मैं कंट्रोल करूँगा, वो अगर कुछ करे, मिलिट्री कू तरह की चीज़ें हो, तब जो है उस राह पर सोचा जा सकता है कि वैसा हो सकता है। लेकिन अभी पाकिस्तानी आर्मी में एक तो फूट नहीं है, फूट नहीं होने के भी कारण है। इस जनरल के पास उसके कारनामों की लिस्ट है, उसके पास इसके कारनामों की लिस्ट है, इसको पता है कि उसकी बीवी कहाँ रहती है, बच्चे कहाँ रहते हैं, किसका एसेट कहाँ पे है। तो ऐसे में जब सबके सीक्रेट्स किसी न किसी के पास हो, तब वो एकता जो है ना नकारात्मक कारणों से बनी रहती है। सकारात्मक कारण नहीं है उनके एक होने के लिए, नकारात्मक बहुत अधिक है। इसीलिए इसकी संभावना जो है वो अत्यधिक कम बताई जाती है। एक और सिनेरियो है कि ऐसे ही चलता रहा तो क्या होगा, पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद होने का मतलब है कि उसको वैश्विक समुदाय से किसी तरह की हेल्प नहीं मिलेगी, टेररिस्ट कुछ समय तक टेररिज्म करेंगे। और वो उनका तो ये है ना कि भाई खाने को अच्छा मिल रहा है तो ठीक है, मिलने का क्या, वो अफगानिस्तान के जो है राष्ट्रपति भवन बैठ के बिरयानी खा रहे हैं, वो भी हो सकता है। और नहीं मिल रहा है तो कंदराओं में भटक रहे हैं। वो तो मुझे लगता है कि बड़े विरक्त टाइप के इंसान होते हैं। मतलब अगर उस तरह से मैं उपहास के तरीके से बोल रहा हूँ कि वो तो उस हिसाब से विरक्त हैं। उसको खाने को मिला, गोली बंदूक साथ में है तो है, नहीं मिला तो भाई ठीक है, हम कुछ और। जब जो है उनकी स्थिति बदलती रहती है तो उसी तरह से वो चलते रहेंगे। तो फिर लोग जो है बाकी टेररिस्ट उस तरह से हो जाएंगे, आर्मी वाले मौज में ही रहेंगे। सामान्य जनता कि उनको खाने के लिए 2 रोटी मिलती रहे, उतने में वो मस्त हो जाएंगे। फिर मजहबी अफीम जो है उसको चटाई जाएगी, जो है मौलवी आकर भाषण देते रहेंगे कि नहीं अल्लाह तुम्हारे सब्र की परीक्षा ले रहा है, वही तुम्हें देगा। तो इस तरह से उनको एक तरह से आप कह सकते हैं कि जैसे नॉर्थ कोरिया की स्थिति है कि वहाँ जो बोल देता है वो बोल दिया, बात ख़त्म है। तो वैसी स्थिति एक आएगी और आपको सामान्य जनता जो है वो बहुत ही एक बुरे दौर से गुजरेगी। और ये लंबा मतलब 5-10 साल चलेगा, जब तक कि वो एक्चुअल में कुछ करना, अपना जो उधारी उन्होंने लिया उसको चुकाने के लिए कुछ करने नहीं लगते हैं। या जो टर्म्स अलग अलग देशों ने सेट किए हैं, जैसे भारत कहता है कि आतंकवाद का खात्मा करो तब हम तुमसे इंगेज करेंगे, उस तरह के कुछ अगर ये लोग उस राह पर चलते हैं तो फिर जो है वैश्विक समुदाय पॉजिटिवली इनके लिए कुछ करेगा। क्योंकि पाकिस्तान की यूटिलिटी जो है अब यूएस के लिए भी वो धीरे धीरे ख़त्म नहीं हुई है। अब रिवाइव करने का क्या है कि वो तो अपने F-16 दे ही रहा है इनको, और दे रहा है वो इंडिया के खिलाफ प्रयोग में आ रहा है। टर्म्स कुछ देता है साइन करके कि नहीं आप जो है ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को करने के लिए, और वो अटैक करता है अभिनंदन के ऊपर जिसमें उनका F-16 मार गिराया गया था। तो मदद करना अगर यूएस भी चाहे तो कर ही सकती है, लेकिन यूएस का भी पूरा फोकस उधर यूक्रेन पे है, यूरोप का भी पूरा फोकस जो यूक्रेन पे है। तो इसमें पाकिस्तान की बर्बादी जो है वो किसी के लिए भी अभी मतलब ढंग का कोई स्टोरी है नहीं। और भारत जो है एक आर्थिक रूप से समुन्नत राष्ट्र बनता जा रहा है, इस कारण से भी कि भारत का भी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बड़ा हो रहा है। तो वो इन लोगों को पाकिस्तान की मदद करने से एक हद तक, एक लिमिट तक रोकने में तो सक्षम है ही। यूएस वैसे करना चाहे तो कुछ भी करके कर ही देगा, कुछ भी कह के कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो गया, हम जो है इनको 2 बिलियन 3 बिलियन डॉलर जो है वो हम कर्ज देंगे, अगर रिवाइव करना चाहे करेगा।
लेकिन फिर भी मतलब अभी की स्थिति जो लग रही है वो यही लग रही है कि वहाँ पे बर्बादी फैलेगी, मजहबी कट्टरपंथ जो है वहाँ पे सिखाया जाएगा लोगों को, लोग उसी तरह से जीना सीख लेंगे। अब आता है जो चौथा मतलब मेन बिंदु है कि भारत क्या करे इस स्थिति में, भारत को क्या करना चाहिए। एक मैंने बताया आपको कि वही मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, वो हसन सुरूर करके कोई है बंदा, पीडोफाइल है, वो ग्रूमिंग गैंग चला रहा था, जो छोटी बच्चियां होती हैं यूके में वो उनके साथ रेप या जो भी उस तरह कर रहा था, उसमें पकड़ाया भी था। ये उसका न्यूज़ भी उसी टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है, जिसने उसे आज ये कॉलम लिखने को दिया है। तो एक पीडोफाइल पत्रकार है, उसने कहा है कि मानवता के नाते जो है भारत को करना चाहिए सहायता, और ऐसा विश्वास करने वाले लोग या इस राह पर सोचने वाले लोग भारत में भी कई हैं। अब इसमें समस्या क्या हो जाती है ना कि भारत ने कई बार आउट ऑफ द वे जाकर, और जिसके कारण मोदी सरकार को अभी भी गाली सुनना पड़ता है कि तुम तो चले गए थे उसके पोती के शादी में, उसके बेटी की शादी में नवाज शरीफ से हाथ मिला लिए, तुमने तो मतलब ये कॉरिडोर खोल दिया, तुमने तो जो है मतलब उसको बुला लिया था अपने शपथ ग्रहण में। तो मोदी ने पहले जो है ही एग्जॉस्टेड ऑल द ऑप्शंस आउट, उसने जो है वैश्विक समुदाय को दिखा दिया कि हम हाथ बढ़ा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उरी किया, पठानकोट किया, ठीक है, इस तरह के काम उन्होंने किया, और उसके बाद उनको पुलवामा किया, उसके बाद उनको भोगना पड़ा। तो ये जो रेडिकलाइज्ड सोच है ना वो नहीं बदलेगी। आपको लगता है कि मानवता के कारण जो है हम लोग मदद कर दें, और आप इस चीज़ को पूरा पुश कर रहे हैं कि नहीं जो है एकदम हमारा तो भाई है, बंदा है अपना, उसके लिए हमें मदद, मुझे नहीं लगता। क्योंकि वहाँ की जो जनता है, सामान्य जनता, जो मुस्लिम जनता है, वो मूलतः मोस्ट ऑफ देम 99% जो है वो बहुत ही रेडिकलाइज्ड है। क्योंकि वहाँ के मौलवी, ये जो तबलीगी जमात चलता है ना, उससे अत्यधिक प्रभावित हैं और उसी की भाषा में बोलते हैं, और उनके लिए भारत अनंत काल तक एक दुश्मन राष्ट्र रहेगा। उसके लिए वो जो है अलग अलग शब्दों को ट्विस्ट करके उसका मतलब जो है काफिर से और हिंदुओं से जोड़ते हैं कि तुम्हारे कुरान में भी हिंदुओं का जिक्र है, यहूदो हनूद की साजिश, इस तरह के बातें करते हैं, तो वो उनको भटकाते रहते हैं। तो जहाँ की जनता मूलतः इस तरह का अफीम चाट रही हो, तो उसको जो है समझाना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसको ये समझ ही में नहीं आएगा कि हमारी किसी ने सहायता की है, इसलिए हमें जो है पॉजिटिवली उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। नहीं, वो ज्यों ही थोड़ा सा भी खड़ा होने लगेगा वो राष्ट्र, बंदूक तान के फिर हमारी ही सीमा की तरफ खड़ा होगा। इसलिए हमें यह बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि दुश्मन जो है, चाणक्य वही कहते हैं कि उसका दुश्मन का संतति समेत विनाश कर दो, एकदम समूल नष्ट कर दो उसको, ताकि कोई भी रिवाइवल का कोई मौका ही नहीं मिले। तो अभी भारत को इस पर कुछ भी नहीं करना चाहिए भाई। मंदिर तुम्हारे तोड़े ही जा, भारत का क्या इंटरेस्ट है पाकिस्तान को लेके? हमारा सबसे बड़ा इंटरेस्ट यह है कि हमारे हिंदू भाई बहन उधर हैं और वो बड़े कष्ट में हैं। अगर पाकिस्तान स्टेबल हो जाए, माइनॉरिटी के लिए अच्छी पॉलिसीज बना ले, तो हम मदद कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान स्टेबल होने का मतलब है कि वो हमारे ही ऊपर अटैक करेगा, ये तो एक है, एक राष्ट्र के तौर पे। और दूसरा है कि वो सिंध में हमारी बहू बेटियों को हर दिन खींच रहे हैं। किसी दिन जला दिया जा रहा है, किसी दिन एब्डक्ट किया जा रहा है, किसी दिन मतलब आपके घर में आकर मुस्लिम जो है रेप करके आपकी बेटी का, आपकी बीवी का चला जाएगा, उससे बच्चे पैदा होंगे और वो आप ही पाल रहे हैं। इतनी विकट और बेकार स्थिति है हिंदुओं के वहाँ पे। तो क्या आपको लगता है कि वो रुक जाएगा इन लोगों की सहायता करेंगे? नहीं, इन्हें मरने दो, अपने हाल पर इन्हें छोड़ दो। ये जो भी करना चाहते हैं, मंदिर तोड़ते रहेंगे, मंदिरों में शौचालय बनवाते रहेंगे, और हिंदुओं से जो घृणा है वो इनके, आप कह सकते हैं, गुणसूत्रों में, क्रोमोसोमल लेवल तक है, वहाँ तक है। तो वो जो है अचानक से
चली नहीं जाएगी। वो अचानक से जो है आपके लिए वो एयरपोर्ट पे तालियां नहीं बजाने लगे कि हाँ 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 हिंदुस्तान ने हमारे रिलीफ पैकेज भेजा है ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि भारत के लिए एकदम गजब का मौका, अखंड भारत जो है अभी बना सकता है। ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं जो भी अखंड भारत के लिए इस तरह के लॉजिक दिए जाते हैं कि पाकिस्तान को मिला लो। ये आप सोचिए कि पाकिस्तान को मिलाकर के आपको फ़ायदा क्या मिलेगा, एक बार सोचा जाए। अखंड भारत की हम बात कर रहे हैं, वहाँ के जो 30 करोड़ मुसलमान हैं आप उनको मिला रहे हैं। मतलब इफेक्टिवली आप ये कह रहे हैं कि आपके संसद भवन में 30 करोड़ उधर से आ गया, 20-22 करोड़ जो है बांग्लादेश में है और 30 करोड़ हमारे यहाँ है, 30-30 60 25 85 करोड़। यहाँ पे 30 करोड़ मुसलमान हैं, वो बिखरे हुए हैं भारत में, इस कारण से आपकी संसद बची हुई है। नहीं तो 30% जहाँ पे भी पॉपुलेशन मुस्लिम की होती है वहाँ सॉलिड उनका जो भी नेता होता है वो जीतता है। तो आप कह रहे हैं कि 85 करोड़ जो है मुस्लिम पॉपुलेशन ले लो और फिर जो है वो अखंड भारत हो जाएगा। अखंड भारत की बात करना अच्छा है, एक और भी तरीका है, ठीक है, उनको ऑटोनोमस बॉडीज बना के भारत जो है उस पर रूल करे, ताकि ये जो डिस्टर्बेंसेज ये लोग क्रिएट करते रहते हैं, माइनॉरिटी को ट्रीट नहीं करते हैं, उस तरह का कोई मैकेनिज़्म हो सकता है कि बन के आए। लेकिन वहाँ की जनता ऐसा होने ही नहीं देगी, इसलिए हमें जो है उस पर थोड़ा सा डाउट लग रहा है, संदेह लग रहा है। ठीक है, अब इसी अखंड भारत के चक्कर में ये अगर आप करते हैं तो मूलतः वो गजवा हिंद का मार्ग प्रशस्त कर देगा कि अब तो हम घुस सकते हैं, अब तो कोई बॉर्डर नहीं, हम आ जा सकते हैं। और फिर उनका जितना रेडिकलाइजेशन के उपक्रम हैं उनके, वो अत्यधिक तीव्रता से वहाँ पे जो है होने लगेंगे और अंततः उसका जो है नुकसान जो है आप ही को भुगतना पड़ेगा। अब एक और बात आती है जो तीसरी बात है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि यार कुछ लेन देन करके पीओके को मिला लो। अब ये एक थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये इतने बातों में एक प्रैक्टिकल टाइप की बात है कि ये बैकडोर टॉक से या किसी भी तरह करके ये किया जा सकता है। अब ये तो जो रक्षा मामलों के जानकार हैं वो अधिक इस पर बात कर पाएंगे कि क्या ये वाला पोर्शन, ठीक है, बलूचिस्तान नहीं तोड़ सकते, अखंड भारत नहीं बन सकता, लेकिन ये वाला जो है उसको कह दिया जाए कि तुम अपने पोजीशन से पीछे हटो। क्या यह संभव है? क्या ये डील इस तरह की हो सकती है कि हम तुमको मतलब ज़्यादा नहीं सताएंगे या थोड़ी सी छूट देंगे, कुछ पैसे ले लो, तुम्हें हम मदद कर देंगे, लाइन ऑफ क्रेडिट दे देंगे और तुम हमें जो है हमारे एरिया से निकल जाओ और एलओसी को ख़त्म करो और एक्चुअल में जो हमारा पीओके जो हमारा हिस्सा है वो दे दो। तो ये हो सकता है कि वर्कआउट हो जाए। लेकिन फिर वही बात आती है कि क्या पाकिस्तानी आर्मी का अपना जो घमंड है, उनका जो अपना सेल्फ प्राइड है, वो इससे ज़्यादा इससे क्या हर्ट नहीं होगा, उससे ये प्रभावित नहीं होंगे क्या? तो वो भी एक उस पर क्वेश्चन मार्क बन करके आ जाता है। एक कह रहा है, कोई लोग कह रहे हैं एकदम सही मौका है हमला करके जो है बर्बाद करो। कि क्यों हमला करना यार? कैंसर जिस पार्ट में लग गया है और आपको वो चाहिए नहीं तो उसको फैलने दो, वो अपने आप नष्ट होगा, वो अंग गल करके गिर जाएगा। उस पर क्यों बिना काम का मतलब अपनी गोली बर्बाद करना, अपना हथियार जो है वो बर्बाद करना? वो खुद ही बर्बाद हो रहा है, वो बगल में हो रहा है, तुम्हारे अंग में तो नहीं हो रहा है ना कैंसर, वो कहीं और हो रहा है बगल में। तुम्हें उससे क्या, और तुम चाहते हो कि वो तबाह हो जाए। तो फिर वैसे कैंसरकारी जो स्वयं ही इम्प्लोड कर रहा है, भीतर से उसमें विस्फोट हो रहा है, तो उसके लिए तुम्हें जो है अलग से क्यों उसका उपचार करने के लिए जाना है? तो ये भी मुझे लगता है कि नहीं, भारत को अपनी सामरिक शक्ति या अपनी सामरिक क्षमता का प्रदर्शन करने की यहाँ पे अभी कोई आवश्यकता नहीं है। ऑब्वियसली जब वो कुछ उधर से आक्रमण करने की योजना बनाएंगे या हमारे यहाँ कोई आतंकी घटना को वो जो है एग्जीक्यूट करेंगे, तब हमारी सेना जो है वो देखेगी और उसके लिए हमारी सेना सक्षम है। अब एक है टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल जिसमें 2 कोट्स जो है वो घूम रहे हैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे, उस पर थोड़ी चर्चा करूँगा। ये वही बंदा है हसन सरूर जिसके बारे में मैं आपको बताया। उसका एक ये है कि मोदी अगर आज सहायता कर दें तो उनको लाखों पाकिस्तानी जो है
बहुत लंबे समय तक, वर्षों तक उनको याद करेंगे कि कोई एक ऐसा पीएम था जिसने हमारी मदद। भाई हमें क्यों याद करवाना पाकिस्तानियों से वर्षों तक? याद करने से हमें क्या फ़ायदा है? और ये वही पाकिस्तान है ना, मोदी ने नहीं, आप और भी पीछे चले जाइए, वाजपेयी जी ने, उन्होंने क्या सहायता नहीं की थी? उन्होंने क्या आपके लिए सकारात्मक कार्य नहीं किए थे? उन्होंने समझौते नहीं किए थे? भाजपा वालों ने तो जब भी सत्ता में आए हैं हमेशा ही एक पॉजिटिव माहौल बना रहे, पूरे एरिया में स्टेबिलिटी बनी रहे, उसके लिए प्रयासरत ये रहे हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान की जनता या उसकी सामूहिक सोच जो है उस पर कार्य करती है? तो ये जो तुम झुनझुना बजा रहे हो ना कि मोदी जी कर दीजिए, मतलब वर्षों तक आपको याद किया जाएगा, ये सब जो है ये चलने वाला नहीं। और दूसरा इसका एक और चल रहा है कि मॉरल ऑब्लिगेशन है भारत का। हम लोग केवल पुराने पड़ोसी नहीं हैं, हम लोग फैमिली हैं। साले ये फैमिली वाला तुमको पहले याद नहीं आया? फैमिली वाले पठानकोट करते हैं, फैमिली वाले पुलवामा करते हैं, फैमिली वाले उरी करते हैं, फैमिली वाले 47, 65, 71, 99 ये सब करते हैं। फैमिली वाले जो है हर दिवाली में, दुर्गा पूजा में जहाँ भीड़ होता है वहाँ पे बम ब्लास्ट करवाते हैं। अभी तुम्हें बड़ी फैमिली की याद? मतलब देखिए, मांग रहा है भीख। और भीख कैसे मांग रहा है कि देखो हमको भीख दो, तुमको देना चाहिए। भीख देना तो पुण्य का कार्य है, या भीख तो देना ही चाहिए। भाई वो तुम्हारे लिए होता होगा, हमारे लिए नहीं है। और ये ज़बरदस्ती का एक वही कि गिल्ट ट्रिप पे भेजने का कि बताओ तुम तो बड़ा भाई हो, पूरे क्षेत्र के जो है बिग ब्रदर हो, तुम कैसे ऐसे मतलब होते हुए देख सकते हो? तुम्हारे हृदय में दया नहीं है, करुणा नहीं है, तुम्हारे भाई हैं। डीएनए वाली बात भी फिर हो जाएगी कि हम लोग तो सेम लीनियज से आते हैं, हम लोग रेस हमारा सेम है, दिखते एक जैसे हैं, बोलते एक जैसे। कुछ नहीं है हमारा एक जैसा, ना दिखते हमारे जैसे हो, ना बोलते हमारे जैसे हो। हमारी भाषाओं का तुमने बलात्कार कर दिया है। और ना ही तुम हमारी माइनॉरिटी जो भी वहाँ पर हैं, सिखों का तो पूरी तरह से लगभग खात्मा हो ही चुका है। हिंदुओं के साथ तुम क्या क्या कर रहे हो, हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ समाचार आते रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह के, एक तो ये पीडोफाइल पत्रकार है, उसको क्यों मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया ने जगह दी। टाइम्स ऑफ इंडिया वालों को वस्तुतः चाहिए कि इतनी दया अगर आ रही है तो तुम जो है, तुम्हारे जो सेलिब्रिटीज़ का समूह है, इन लोगों से पैसा लो। और विनीत जैन के पास तो बहुत ज़्यादा पैसा है, भेज दो भाई पाकिस्तान। तुम पर्सनल लेवल पे अमन की आशा टाइप का करते थे ना, जाओ उसको दो उधर, वो उनकी मदद कर दे। हम क्यों जाएं? हम एक सरकार के तौर पर, एक राष्ट्र के तौर पर वैसे राष्ट्र की सहायता क्यों करें जो हमारी बहू बेटियों का बलात्कार करता है, हमारे सैनिकों को मारता है, और हमारे हर शहर में उसके आतंकी हमले की छाप पड़ी हुई है। अब जो है अंतिम में आता है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। मैं कहूँगा आप लोग खाइए पॉपकॉर्न खाइए, और don.com या 3-4 पाकिस्तानी न्यूज़ जो चैनल हैं उन सब पर जाकर देखिए, आनंद लीजिए। आप आनंद लीजिए कि आप भारत में हैं, आनंदित रहिए। और मानवता या दया की जो बात कर रहे हैं लोग, उनको एक बहुत ही फंडामेंटल बात मैं बताना चाहूँगा मानवता के बारे में, करुणा के बारे में, दया के बारे में। जो भी उसके पात्र होते हैं, पहले पात्रता साबित करो कि तुम दया के पात्र हो या नहीं। दया का पात्र होना, दयनीय स्थिति में होने मात्र से आप दया के पात्र नहीं हो जाते हैं। आपको भिक्षाटन पर भी निकलते हैं तो भी आपकी पात्रता होनी चाहिए। उसी तरह से अगर दया या करुणा भाव आप हमें उपजाना चाहते हैं तो आप उस तरह के स्टेप्स लो ना। अभी देखो कि आईएमएफ क्या बोल रहा है। आईएमएफ बोल रहा है कि तुम हमें एक प्लान तो दो कि तुम कैसे पे ऑफ करोगे, डेट रिस्ट्रक्चरिंग करो, तुम उधार जो लिया है उसको कैसे योजनाबद्ध तरीके से हमें समझाओ तुम। तो आईएमएफ के भी पास अगर पैसे हैं तो वो भी तो ऐसे बांट नहीं रहा है ना, वो तुम्हें तुम्हारी पात्रता सिद्ध करने को कह रहा है। तो उसी तरह से चाहे मोदी से तुम्हें दया भाव की अपेक्षा है, तुम्हें भारतीय जनता से कि भाई हम तो तुम्हारे भाई हैं, पुराने पड़ोसी मात्र नहीं हैं हम दोनों। मतलब तुम पाकिस्तान सिविलाइजेशन पढ़ा रहे हो, जो 70 साल पहले तुम एग्जिस्टेंस में आए हो, 75 साल पहले तुम जो है हड़प्पा को पाकिस्तानी सिविलाइजेशन बताते हो। तुम्हारे यहाँ जो भी है, जो भी खुदाई में निकलता है, उस सब को
बोलते हैं कि नहीं ये तो पाकिस्तानी सिविलाइजेशन है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तानी सिविलाइजेशन है। जो इंडियन डेइटीज़ हैं जो भी हैं उनको तुम नष्ट कर रहे हो, सबको तुम्हारा पूरा इतिहास बताते हो कि 47 से आरंभ होता है। तो फिर तुम अभी अचानक से ये भाईचारा और बहनापा ये कहाँ से होने लगा भाई? इसलिए भारतीय लोगों इस सब के चक्करों में मत पड़िए कि यार वो बहुत दीनहीन स्थिति में, हमें कोई मदद नहीं करनी चाहिए। पॉपकॉर्न लीजिए, यूट्यूब पे बहुत सारी विधियां बताई गई हैं, नहीं है तो मैं बता देता हूँ। मकई का दाना लीजिए, थोड़ा सा उसमें बटर डालिए, थोड़ा देर चलाए, उसको ढक के रख दीजिए, बहुत बढ़िया फूटेगा। कोई फ्लेवर आपको डालना है, कैरमलाइज करना है, शक्कर डालना है, वो सब भी उसी मिक्स कर सकते हैं। रंग भी बढ़िया बन जाएगा और आनंद भी आएगा खाने में। और यूट्यूब जो है चला के एकदम बड़े स्क्रीन पर देखिए, बहुत ही आनंदमय समय है भारतीयों के लिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा वो हमें अवश्य बताएं, टिप्पणी करें, कमेंट करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का आइकन दबा दें। और इस वीडियो को भी आप पॉपकॉर्न लेकर के देख सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।